अरे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए मैं सीधे चलता हूँ टॉपिक पर। हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न क्रमांक 10 पर पहुंच गए हैं। प्रश्न क्रमांक 10 प्रश्न आपके सामने है। सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी माने कोण ए सी बी, कोण ए सी बी और कोण एफ जी ए के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। जैसा इसमें कहा है वैसे हम चित्र बना लें, क्योंकि इस प्रश्न में चित्र दिया नहीं, फिगर नहीं दिया, तो जैसा इसमें कह रहा है वैसा हम चित्र बना देते हैं। देखिए इसमें कहा गया है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, कोण एफ जी ई, कोण ए सी बी। अब हम ये चित्र बनाना है, कोण ए सी बी, इस कोण की बात हो रही है। कोण ए सी बी, त्रिभुज में कोण होता है, इसलिए ए सी बी कहें चाहे ए बी सी कहें, ये त्रिभुज बन गया। कोण ए सी बी और कोण एफ जी ई, यहां दूसरा चित्र बना लें, कोण एफ जी ई। सी डी और जी एच क्रमशः, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण एफ जी ई, कोण ए सी बी और कोण एफ जी ई, ये कोण बन गए। एक ये कोण, एक ये कोण, दो त्रिभुज हैं। तो इसमें सी डी और जी एच क्रमशः कैसे हैं? तो सी डी ये समद्विभाजक हैं, कोण ए सी बी और कोण एफ जी ई के सी डी और जी एच ये समद्विभाजक हैं। यानी कोण सी को सी डी और कोण जी को जी एच समद्विभाजित कर रहा, ठीक है। कोण सी को सी डी और कोण जी को जी एच समद्विभाजक है, यानी कोण सी को ये सी डी जो है बराबर भाग में बांट रही, कोण जी को ये जी एच बराबर भाग में बांट रही है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ जी ई जी की भुजाओं ए बी, डी कहां पर पड़े? ए बी पर। सी डी ऐसा समद्विभाजक है कि बिंदु डी जो है ए बी पर है और बिंदु एच एफ ई पर है, एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप एफ ई जी है तो दर्शाइए, पहला ये सिद्ध करना है, ठीक है। दिया क्या है? ए सी बी और एफ जी ई दो त्रिभुज हैं, जिन त्रिभुज में सी डी और जी एच कोण ए, कोण सी और कोण जी के समद्विभाजक हैं। दिया, हम ये सारी बात लिख लेंगे, ठीक है। आइए हम अब लिखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। पहला को हम सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करने में ये हो गया। दिया क्या है? पहला में हम लिख लेंगे दिया है। सिद्ध करना पहला में क्या है? सिद्ध करना तो यही है, ये सिद्ध करना है। पहला आप किताब में भी देख रहे होंगे। दिया क्या है? दिया वही है, क्या दिया है? त्रिभुज ए सी बी, या कि त्रिभुज ना लिख करके आप कोण भी लिख सकते हैं कि दिया है कोण ए सी बी और कोण एफ जी ई के, कोण ए सी बी और कोण एफ जी ई के, कोण ए सी बी कोण एफ जी ई के सी डी और जी एच क्रमशः समद्विभाजक, क्रमशः समद्विभाजक हैं। यहां लिख ले, समद्विभाजक हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गणित है, सिर्फ अगर आप चित्र को समझते हैं तो लिखते जाएंगे। दिया है
परीक्षा में मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने दिया है, सिद्ध करना है, कुछ प्रमाण लिख दिए तो परीक्षा में नंबर मिलना है, स्टेप बाय नंबर मिलता है। लेकिन यहाँ ये कहना, मेरा इस कहने का ये कथन नहीं है कि आप इस प्रश्न को जाने ना, इस प्रश्न को जाने, सभी प्रश्न को जाने, लेकिन परीक्षा का जो मार्किंग का एक सिस्टम होता है मैं आपको समझा रहा हूं। तो दिया है ये और त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज किसके, ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, अब हम प्रमाण में चल रहे हैं, पहले को हम सिद्ध कर रहे हैं, पहला ये। अब देखिए जिसको सिद्ध करना है पहले हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है, सी डी जी एच ए सी एफ जी, सी डी जी एच ए सी एफ जी। कहने का मतलब सी डी और जी एच का अनुपात, सी डी और जी एच का अनुपात ए सी और एफ जी के अनुपात के बराबर है, ए सी और एफ जी अनुपात के बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इससे पता लगता है कि हमको ए डी जी सी और एफ एच जी त्रिभुज को लेके चलना है। तो इन्हीं त्रिभुज को अगर हम समरूप सिद्ध कर दें तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ये हमको अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, हम किस त्रिभुज को लेके चलेंगे, ए सी डी कह सकते हैं, एफ जी एच कह सकते हैं। ध्यान देंगे जब इसको ए सी डी कहेंगे तो इसको एफ जी एच कहेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात, ये ध्यान देना। अगर इसको हम ए डी सी कहते हैं तो इसको एफ एच जी कहेंगे। ये संगतता का नियम मैंने समझाया था। तो प्रमाण में हमको किसको किसको लेके चलना है, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है, एफ ई जी है, एफ ई जी है, इसलिए कोण C बराबर कोण G है, कोण C बराबर कोण G। क्यों, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। समरूपता का नियम से क्या तात्पर्य है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, असंगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो समरूपता के नियम से चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है, इसलिए कोण सी कोण जी के बराबर है। क्यों, समरूपता के नियम से। मैंने कहा ना कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए सी बी और एफ जी ई का सी का संगत कोण जी है, इसलिए सी बराबर जी है। और अब ये सी डी और जी एच कोण सी और कोण जी के समद्विभाजक हैं, तो चूंकि सी जी के बराबर है तो इनका हाफ भी बराबर हो। समद्विभाजक माने बराबर भाग में विभाजित करना। अब देख लें इस पूरे कोण को ये लाइन बराबर भाग में विभाजित कर रहे हैं बोला, तो ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। ठीक है, समद्विभाजक है ना, बराबर भाग में विभाजित कर, और C और G भी बराबर है तो C और G का आधा भी बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अतः कोण C बटे 2 बराबर कोण G बटे 2। अब 2 हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि ये CD और GH ये समद्विभाजक है, आधे आधे में विभाजित कर रहे हैं। तो कोण C बटे कोण 2, कोण G बटे कोण 2, ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं। दोनों त्रिभुजों को 2 से विभाजित करने।
अब कोण C/2 को कोण हम लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण G/2 यानी G का आधा हम लिख सकते हैं FGH को, तो कोण हो गया FGH। ये पहला हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम किसको लेके चले थे, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज FGH को, तो त्रिभुज ACD का कोण ACD, त्रिभुज FEG का कोण FGH, हमको ये दो कोण बराबर मिल गए। और कोण CAD बराबर है कोण GFH। ये कहां से भाई, ये हमको दिया है, दिया क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज के ये संगत कोण है ABC समरूप है FEG के, तो कोण A का संगत कोण F हुआ, तो ये कोण हमको बराबर दिए हैं। अब देखिए त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH के दो कोण हमें संगत कोण बराबर मिल गए। कौन कौन मिल गया, ACD कोण FGH कोण के बराबर मिल गया, और कोण A बराबर कोण F हमको मिल गया। तो कोण कोण समरूपता नियम से अतः कोण कोण समरूपता से, कोण समरूपता कसौटी से लिख सकते हैं, कोण समरूपता से त्रिभुज ACD समरूप हो गया त्रिभुज FGH। ये दोनों समरूप हो गए। अब देखें हम ACD और FGH को हमने यहां समरूप सिद्ध कर दिया, ठीक है। कैसे समरूप सिद्ध किया, मैंने समझाया, कोण समरूपता से, ये कोण इसके बराबर दिया है और C का आधा G के आधे के बराबर होगा, चूंकि C और G भी बराबर कोण दिए हैं, तो कोण समरूपता से ये समरूप सिद्ध हो गए, ठीक है। अब सिद्ध हमको ये करना है, ध्यान दीजिएगा, ACD समरूप हो गया FGH, चूंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुज, यहां लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, ये लिखना चाहिए, इसमें लिखना बहुत जरूरी, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अतः क्या लिखेंगे, अतः देखिएगा ACD और FGH को हमने समरूप सिद्ध कर दिया भला, तो ACD की संगत भुजा AC/FG, ठीक है, AC/FG बराबर CD/GH बराबर AD/AC/FG, CD/GH और AD/FH ये बराबर हुआ। तो हमको ये सिद्ध नहीं करना, हमको तो इतना सिद्ध करना है CD/GH बराबर AC/FG, तो हमारा आ गया AC/FG बराबर CD/GH। ये इधर लिखा है, ये इधर बात एक ही है, ये हम सिद्ध हुआ, यहां लिख दें सिद्ध हुआ। बात समझ में आ रही है, ये हम सिद्ध कर चुके भाई, ये सिद्ध हो गया। अगर 2-4 लाइन में कहें तो सीधी सी बात है
कि चूंकि त्रिभुज एबीसी एफईजी के समरूप दिया है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो एसीडी त्रिभुज और एफजीएच त्रिभुज के कोण ए कोण एफ संगत हैं, तो समरूप है, तो ये बराबर हो गए। और कोण सी कोण जी के बराबर है, तो इनका CD और GH समद्विभाजक है, तो इनका आधा भी आपस में बराबर होगा। तो आप यहाँ कोण कोण समरूपता से हम पहुंच गए। अगर चित्र समझ में आए भाई, और फिर मैं बार बार आपको कहता हूं कि प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि मेरे समझाने का तरीका कैसा है। वैसे मैं एक एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं, फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, हो सकता है मैं उस बातों को न पकड़ पाता हूं जो आपके समझ में नहीं आता। अगर आप लिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उसको, ठीक है। तो इतना आप पहले वीडियो रोकिएगा। ये प्रश्न क्रमांक 10 का पहला सिद्ध करना मैंने समझाया। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में के दूसरे में हम कैसे सिद्ध करेंगे। चित्र ये बना रहने देते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरा, ठीक है। दूसरे में पूरा यही चीज है, कौन कौन समरूपता से वो भी सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 10 के दूसरे में लिखा है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एचजीई, एचजीई ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। ये क्या करना है, इसे हमें सिद्ध करना है। यहां लिख लीजिए, हम लिख लेंगे यहां कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एचजीई, डीसीबी एचजीई, इसको हमें समरूप सिद्ध करना है। एक बात समझ ले, दिया क्या है, ए बी सी समरूप एफ ई जी, ये समरूप दिया है। तो ए बी सी त्रिभुज का कोण ए, एफ ई जी के त्रिभुज कोण ए, यानी कोण ए संगत कोण है एफ, कोण बी संगत कोण है ई, और कोण सी संगत कोण है जी। ये चूंकि ए बी सी समरूप एफ ई जी दिया है, इसलिए संगत कोण बराबर है। तो उन्हीं कोण कोण संगतता से आपका आ जाएगा। सिद्ध करना है, ये दिया है वही चीज लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा है, पिछली बार जो हमने लिखा था, ठीक है। तो हम दिया हमें लिख लेंगे, सीधे हम आपको समझाते हैं प्रमाण क्या इसमें करना है, बिल्कुल सरल है। तो हम प्रमाण करेंगे। तो अब हमको डीसीबी और एचजीई को समरूप सिद्ध करना है। तो प्रमाण, त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एचजीई में चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप दिया है त्रिभुज एफ ई जी, ये दिया है, अतः हम सीधा लिख लेंगे क्या, कोण बी यानी सीबीडी या कि डीबीसी, कोण टीबीसी, कोण डीबीसी बराबर कोण ये डीबीसी, यानी ये कोण इस कोण के बराबर एचईजी, एचईजी ये भी दिया है। दिया है कैसे, एबीसी समरूप एफईजी के है, तो बी का संगत ई है, इसलिए डीबीसी बराबर है कोण एचईजी, समरूपता के नियम से एक हमको मिल गया, ठीक है। और फिर कोण सी बराबर कोण जी, ये भी दिया है। तो दोनों को हम 2 से विभाजित कर दें तो हमको मिल गया, अतः कोण
डी सी बी बराबर कोण एच जी ई, कोण एच जी ई। अब आपको परेशानी ये हो सकती है कि हम डी बी सी बराबर एच ई जी तो हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ए बी सी त्रिभुज का कोण बी कोण ई के संगत है, तो ये बी ई के बराबर तो हमने लिख दिया क्योंकि ए बी सी एफ ई जी के समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। आपको शायद ये ना समझ में आता हो कि यहाँ अपान 2 हम क्यों लिख रहे हैं। अपान 2 हम इसलिए लिख रहे हैं कि सी डी कोण सी का समद्विभाजक है, तो कोण सी का आधा डीसी भी कोण हो जाएगा। कोण जी का समद्विभाजक जी एच है, तो एच जी ई कोण जी का आधा हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को सी को और जी को 2 से भाग दे रहे हैं। समीकरण के दोनों पक्षों से एक ही प्रकार की संख्या का भाग देने पर, गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो सी बटे दो को हम डी सी भी लिख सकते हैं। ये आधा ये कोण सी पूरा है, तो डी सी बी कोण सी का आधा हो गया, तो इसलिए सी अपान 2 को हमने डी सी भी लिख लिया। और कोण जी का आधा एच जी ई है, इसलिए हम कोण जी बटे 2 को कोण एच जी ई लिख लिए। ठीक है, अब देखें त्रिभुज ए डी सी बी, ये डी सी बी एच जी ई को हमको समरूप सिद्ध करना था। यहाँ 2, अगर इसको हम पहला मान लें, इसको हम दूसरा मान लें, ठीक है, तो 2 कोण त्रिभुज डी सी बी और एच जी ई के 2 संगत कोण हमको क्या मिल गए, बराबर मिल गए। कौन, बी बराबर ई मिल गया। कैसे मिल गया, ये ए बी सी समरूप ई एफ ई जी है, तो ये संगतता के नियम से समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। और ये सी जी के बराबर है, तो सी का आधा डी सी बी और जी का आधा एच जी ई, ये हमको बराबर मिल गए। अतः, ठीक है, पुनः अतः 1 और 2 से, 1 ये और 2 ये, 1 और 2 से हमें प्राप्त हुआ, ये भी लिख सकते हैं, हमें प्राप्त हुआ कोण समरूपता से। 1 और 2 से हमें प्राप्त हुआ क्या, कोण समरूपता। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या कि ये वाक्य अगर आपको ठीक नहीं लग रहा, आपको नहीं लगेगा ठीक, क्योंकि हमको खुद नहीं ठीक लग रहा है, तो हम पहले और दूसरे में हमने दिखा दिया कि त्रिभुज डीसीबी और एच जी ई के 2 संगत कोण बराबर हैं, इसलिए हम सीधे लिख दें अतः कोण समरूपता से, सीधे लिख दें कोण, यानी कि 2 कोण हमने बराबर दिखा दिया, तो कोण समरूपता नियम से या कि समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई, बस सिद्ध हुआ। ये दूसरा आपका सिद्ध हो गया भाई, सिद्ध हुआ। ठीक है, तीसरा सेम टू सेम यही है, तीसरा भी सेम टू सेम यही है, देख लें, तीसरा बताने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है डीसीए समरूप करना है एच जी एफ। तो अभी हमने पहली बार
इसको इसको समरूप किया था, उसी तरह जैसे पहले में है हमने समरूप सिद्ध किया था, चूंकि उसमें हमको संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना था, तो वो सीधा सा पहला वाला है। ठीक है, तो करेक्ट पहला जो इसमें हमने समझाया था वही है। तो चूंकि पहला हम सिद्ध कर चुके हैं, ए सी डी और एफ जी एच समरूप हमने सिद्ध किया, फिर संगत भुजाओं का अनुपात उसमें पूछ रहा था, हमने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाया। तो सेम टू सेम पहला तीसरा पहला ही है, किसका? प्रश्न क्रमांक 10 का। ठीक है, तो इसको भी रोक के आप इसको लिखिएगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। इसमें आकृति बनी हुई है, सीधा सा आकृति में जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको पूरा मिटा देते हैं। हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 11 में। ठीक, प्रश्न क्रमांक 11 पढ़िएगा। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है आकृति 6.40 में, अब हम सीधे प्रश्न क्रमांक 11 का चित्र बनाएंगे। प्रश्न 11 हम जा रहे हैं सीधे चित्र में। आकृति 6.4 में ए बी बराबर ए सी, ये आपका बोर्ड में है। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है। 6.40 देखिए बिल्कुल सरल है। ठीक है, ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर ए सी। तो लिखा है आकृति 6.40 में 6.4 का आप चित्र देखिएगा। ए बी बराबर ए सी है वाले, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। सी बी को हमने बढ़ाया तो यहाँ ई एक बिंदु स्थित है, जैसा चित्र में है। ठीक है, यदि ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब बी सी, लंब मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री का, ए डी लंब बी सी है और ई एफ लंब ए सी है। आप देख लें, ई एफ लंबवत, ई एफ लंब ए सी है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बी, अब देख लीजिए इसमें पहले दिया क्या है हम लिख लेंगे। ठीक है, दिया है हमें क्या? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जहां ए डी लंब बी सी तथा ई एफ लंब ए सी है, जहां ए बी बराबर ए सी और, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां ए बी बराबर ए सी और ए डी लंब बी सी है, ई एफ लंब ए सी है। चित्र को समझें तो अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। एक नजर में आपको समझा देते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको, एक लाइन में प्रश्न आप हल कर सकते हैं। कैसे भाई? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ये हमें सिद्ध करना है। देख लें, ए डी सी, ए बी डी सॉरी, ए बी डी सिद्ध क्या करना है? ए बी डी, इस त्रिभुज को देखिए, ई सी एफ, ई सी एफ, ए बी डी ई सी एफ। ठीक है, सीधा सा इसमें दो त्रिभुज को हम लेके चलेंगे, ए बी डी को लेके चलेंगे, ई सी एफ को लेके चलेंगे, और दूर से देखें तो ए बी डी, अब देखिए ए बी बराबर ए सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी को देखें, त्रिभुज ए बी सी को देखें
तो ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। त्रिभुज ए बी सी आपको दिखना चाहिए। जब ए बी सी की बात करें तो ए बी सी दिखे, बीच में ये कुछ ना दिखे। तो त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो ए बी बराबर ए सी है। हम जानते हैं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चूंकि ए बी बराबर ए सी है तो ए बी का सम्मुख सी कोण है, ए सी का सम्मुख बी कोण है, तो कोण बी बराबर कोण सी है। ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर है। ठीक, तो अब देखिएगा ये कोण इसके बराबर है और ये कोण ए बी डी ई एफ सी, तो ये बराबर हो गया इसके। ठीक है, और ये 90 डिग्री का दो मिल गए तो दो कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज। अब लिख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिद्ध करना है, दिया है प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ये दिया है, दिया है ना, पहले ये हम दिखा देंगे। ए बी बराबर ए सी दिया, अतः कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी डी कहें चाहे ए बी सी कहें, ठीक है, ए बी डी कहें चाहे ए बी सी कहें, कोण ए सी डी। ठीक है, अब इसको ए बी डी नहीं लिख करके अभी हम ए बी सी ही लिखें और इसको ए सी बी लिखें, क्योंकि हमें यहाँ लिखना है बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के, ये बहुत जरूरी होता है ब्रैकेट में लिखना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लिखना ही चाहिए, कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम है भाई त्रिभुज की, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, इसलिए ए बी का सम्मुख कोण सी ए सी के सम्मुख कोण बी के बराबर है। ठीक है, अब आगे हम लेके चलेंगे किसको? त्रिभुज ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ECF में इसको हम लेके चलें। ठीक है, देख लीजिए ए बी डी ECF, तो कोण ए बी डी बराबर कोण ECF सिद्ध कर चुके हैं। ऊपर हम सिद्ध करें ना, यहाँ पर यही सिद्ध किया कि ये बी कोण बराबर सी के। ठीक है, तो ए बी सी कहें चाहे ए बी डी कहें, ए बी सी कहें चाहे ए बी डी कहें, कोण बी ही आ रहा है ना, सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, एक कोण बराबर ए बी डी और ECF का एक कोण बराबर हो गया। अब कोण, अब देखें ए डी बी बराबर कोण EFC प्रत्येक 90 डिग्री, ये भी दिया 90 डिग्री के हैं, ये भी दिया है, ये भी लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, यानी ए बी डी का बी कोण ECF के सी कोण के बराबर हो, एक कोण ये बराबर हो गए। अब देखिए ए बी डी का ये कोण इधर 90 का है तो इधर भी 90 का होगा, तो ए डी बी बराबर EFC
90 डिग्री, चूंकि ये परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिया है तो 90 डिग्री का। ठीक, अतः सीधा लिख देंगे, अतः कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, इधर लिख लीजिएगा, कौन कौन समरूपता कसौटी से, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ सिद्ध हुआ। बस इतना लिख देना है मेरे भाई। ये 3 नंबर में आ सकता है परीक्षा में, 5 में तो नहीं आएगा, 3 या 4 में आ सकता है। बस इतनी सी बात है। सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि ए बी डी और ई सी एफ में 2 कोण हमने बराबर दिखा दिया, तो कौन कौन समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, जो हमें सिद्ध करना था। तो हमें चित्र में समझना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। एक लाइन में कहें तो सीधा दूर से दिखता है कि 2 कोण बराबर हैं, बस ये बाकी उसी के अनुसार लिख देना है, बात खत्म। तो प्रश्न क्रमांक 11 पूरा हुआ आपका। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। ठीक है, इसको मिटा दूं। अब प्रश्न क्रमांक 12 भी बिल्कुल चित्र से आप समझ जाएंगे तो बात एकदम समझ में आ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 12 पढ़िए तब से। क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 12 में? लिखा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में जो चित्र, प्रश्न 12 इसमें तो चित्र दिया है मेरे भाई। आकृति 6.41 देखें, आकृति 6.41 में एक ये त्रिभुज दिया है और मेरे भाई एक ये त्रिभुज दिया है। इसमें दिया है ए बी सी और इसमें दिया है पी क्यू आर। ठीक है, इसमें ये मध्यिका ए डी है। मध्यिका किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं। यानी ये ए शीर्ष से चली और बीसी, ए के सम्मुख क्या है बीसी, बीसी को वो 2 भाग में, ये कोण समद्विभाजक नहीं है, ये मध्यिका है। मध्यिका का मतलब है भुजा को मध्य पर प्रतिच्छेद करने वाली, यानी कि जिस शीर्ष, त्रिभुज के जिस शीर्ष से खींची जाए उसके सामने वाली भुजा को बराबर भाग में विभाजित करे। तो यहाँ एडी मध्यिका है और प्रश्नानुसार यहाँ पीएम मध्यिका, ये पीएम, ये मध्यिकाएं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी कि ए बी बी सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर और मध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दिया है, मैं सीधे लिखेंगे, बहुत सरल है मेरे भाई, सिर्फ समझना है क्रमशः का क्या मतलब है। यहाँ त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एडी और पीएम क्रमशः त्रिभुजों की मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं हैं। ठीक है, और मध्यिकाएं हैं। और अब देखिए लिखा है ए बी बी सी ए डी क्रमशः किसके समानुपाती है, पी क्यू क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती। तो और ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। ये
ये दिया है ना कि ए बी बी सी, इसमें दिया है आपके किताब में ए बी बी सी और मध्यिका ए डी क्रमशः पी क्यू क्यू आर और मध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो यानी ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एम ये दिया। सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि, सिद्ध करना है हमको, ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बंधु, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब चित्र पहले समझ लें, ए बी सी पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, तो ए बी सी पी क्यू आर को हमें समरूप सिद्ध करना है। अब दिया क्या है, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है, मध्यिका का अनुपात बराबर दिया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, प्रमाण लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, चूंकि त्रिभुज, चूंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये दिया है ना। अब समझिएगा, बी सी बटे क्यू आर, तो अब यहां हम बी सी बटे क्यू आर अंश तथा हर को एक ही प्रकार की संख्या से हम विभाजित करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे 2 बराबर क्यू आर बटे 2 बराबर ए डी बटे पी एम। अब आप कहेंगे कि सर आप इसी को क्यों विभाजित कर रहे हैं, आगे क्यों विभाजित नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम इनको सिद्ध करेंगे इस त्रिभुज में तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हमको ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप दिखाना है, तो अब हम समरूपता के नियम के अनुसार या तो इन भुजाओं की, इन त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की तीन भुजाओं का अनुपात पाएं, या कि दो भुजा का अनुपात पाएं, एक संगत कोण बराबर पाएं, या कि तीनों संगत कोण बराबर पाएं। ठीक है, तो दिया इसी में क्लू रहता है, आप आगे समझ जाएंगे। अब देखिए, बी सी बटे 2 और क्यू आर बटे 2 को हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर हम लिख सकते बी सी बटे 2, बी सी बटे 2 माने बी सी का हाफ बी डी, तो यहां हम लिख देंगे बी डी बटे क्यू आर का आधा क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। अब देख लें, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम और ए डी बटे पी एम, यानी त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम की संगत भुजाओं का अनुपात हमको बराबर मिल गया। अतः भुजा 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 समरूपता से क्या मिल गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, ये हमको मिल गया। ए बी डी समरूप पी क्यू एम मिल गया।
ये समरूप मिल गया, इसको हमको समरूप नहीं करना था। क्यों इसको हम कर रहे हैं समरूप, इसका कारण है मेरे भाई। अब ए बी डी समरूप पी क्यू एम हो गया, तो ये बी कोण क्यू कोण के बराबर हो गया, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के संगत कोण ये लिखना पड़ेगा, कोण बराबर होते हैं, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू हमने सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध कर दिया, हमने ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप कैसे सिद्ध कर दिया, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एम दिया था, बस बी सी बटे क्यू आर दिया था, तो हम बी सी का हाफ बी डी और क्यू आर का हाफ क्यू एम ले लिए, तो हमको ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम और ए डी बटे पी एम मिल गया। तो ये कोण को भुजा समरूपता से ये समरूप सिद्ध हो गए। तो अब हमको ये कोण बी बराबर कोण क्यू मिल गया, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, अब यहाँ एक चीज पी क्यू आर में, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, प्रमाण में भी हमने लिखा था त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि ये दिया था फिर हम पहुंच गए इस पर, तो यहाँ ये लिखना भी सही है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये दिया है, ऊपर ही दिया है भैया, यद्यपि ये तीनों चीज दी है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, तो हमने यहाँ इन दो को लिख लिया, इसको नहीं लिखा क्योंकि अब हमको ए बी सी पी क्यू आर को समरूप सिद्ध करना है। और कोण बी बराबर कोण क्यू ये सिद्ध कर चुके हैं, लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, आता है किससे, अब देखें कोण कोण समरूपता के नियम आपको याद होने चाहिए, दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया, एक कोण बराबर मिल गया, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर सिद्ध हो गया भाई, सिद्ध हो गया, बस इतनी सी बात। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 सिद्ध हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर सिद्ध हो गया। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बंधु। इसके बाद 13 प्रश्न है, 14 प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, फिर मैं उसको समझाऊंगा। अभी हम करते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 13, फिर 14, 15, 16 किसी अगले वीडियो में, तो आपने इसको लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। ठीक है, अब आइए प्रश्न क्रमांक 13 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 एकदम छोटा है, कोण कोण समरूपता से बिल्कुल वो सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 में एक त्रिभुज ए बी सी है। प्रश्न क्रमांक 13 पढ़िए, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर जैसा कहता है वैसा चित्र बना ले, इसमें चित्र
दिया नहीं है। किसमें? प्रश्न क्रमांक 13 में चित्र नहीं दिया है। जैसा कह रहा है वैसा हम चित्र बनाने, हमको चित्र बनाते आना चाहिए प्रश्नानुसार। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, एक त्रिभुज एबीसी, लो भैया एबीसी। अब इसमें आवश्यक नहीं है कि हम समबाहु समद्विबाहु बनाए, हमने बना दिया एक त्रिभुज एबीसी। ठीक, की भुजा बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है, की भुजा बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, कोण एडीसी माने ये कोण किसके बराबर है? कोण बीएसी, कोण बीएसी इसके बराबर। ठीक है, तो दर्शाइए कि सिद्ध करना है। दिया है, पहले लिख लें, दिया है, मैं सीधे वही बात लिखते हैं, एकदम सरल प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा बीसी पर, भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि क्या? कोण एडीसी, कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी इतना दिया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी, सी बी गुणे सी डी, ये सिद्ध करना। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता दूं, ए डी सी त्रिभुज में और बी ए सी त्रिभुज में दो कोण दूर से दिख रहे हैं बराबर। ए डी सी त्रिभुज पर जाइएगा और बी ए सी त्रिभुज पर जाइएगा, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी ये दिया है, और सी कोण दोनों का उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण कोण समरूपता से ए डी सी त्रिभुज बी ए सी के समरूप हो जाएगा, वही लिख लेना है भाई, बिल्कुल सिंपल। क्या लिखेंगे? प्रमाण में चलते हैं, प्रमाण। अब यहाँ जो सिद्ध करने के लिए दिया है, तो इसका मतलब है कि जब हम दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उनको अनुपात में लिखेंगे। अब इतने प्रश्न आप पढ़े हैं तो ये बात अब धीरे से समझ में आती होगी। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में एडीसी बीएसी को देखिएगा, कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी ये दिया है भाई, सीधा लिख लेना है, दिया है। ठीक, अब कोण डीसीए, डीसीए बराबर कोण, इसको हम लिख रहे हैं डीसीए, तो इसको लिखेंगे एसीबी, एसीबी उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण दोनों में है। ठीक है, ये सी कोण दोनों के लिए है, दोनों के लिए, बीएसी के लिए भी है, डीएसी के लिए भी। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कोण है तो ये भी बराबर होगा। अतः सीधे लिख दें, कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी, इसलिए इसलिए ए डी बटे
AD बटे BA बराबर DC बटे AC बराबर AC बटे BC। क्यों? जब हम समरूप सिद्ध कर दिए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लिख देंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात या कि संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, ये लिख लेंगे, समझ में आता होगा। अब देखिए ADC BAC के समरूप हो गया तो AD बटे BA, अब संगत समझना है, DC बटे AC ये लिख दिए, अब फिर AC बटे BC। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, CA स्क्वायर, ये AC आपको दिख रहा है, इन्हीं दो को लिख लें, तो AC स्क्वायर कहें चाहे CA स्क्वायर कहें बात एक ही है, तो इसको लिख लें, आता CA स्क्वायर बराबर CA का CA में क्रॉस मल्टीप्लाई से तिर्यक गुणा से, इसको छोड़ दिए, इन दो को ले लिए, हमको ये दिखाना है, तो ये CA का स्क्वायर बराबर, उसमें लिखा है CB लिखें चाहे CB गुणे DC लिखें चाहे CD। सिद्ध हो गया भाई, सिद्ध हुआ, बस इतनी सी बात है। ये प्रश्न परीक्षा में आए छूट जाए तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बंधु, सीधी सी बात है। ADC त्रिभुज और BAC त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध कर दिया, दोनों कोण संगत कोण बराबर इसमें दिए गए हैं, तो बस कोण समरूपता से हमने समरूप कर दिया, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मैंने वो लिख दिया। संगत भुजाओं का अनुपात हमको समझ में आ गया कि ये कहां से आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 13 तक हम पहुंच गए हैं। बड़ी जल्दी बच्चों अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 14, 15, 16 आपको समझाएंगे। तो चलते चलते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोग को अगर ये मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें, उन दोस्तों को जरूर बताएं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कोई समझा नहीं रहा है, विद्यालय में नहीं समझ में आता, तो प्लीज अपने साथियों को जरूर इस चैनल के बारे में बताएं। अगर आपको समझ में आता है तो बताएं, इतना जरूर मेरे लिए कर लें। अगर समझ में नहीं आता तो मेरे समझाने में कहाँ दिक्कत है तो प्लीज अपने कमेंट्स बॉक्स में वीडियो में जरूर रखें। तो इसके बाद मैं फिर अगले चैप्टर को लेके चलूंगा, तो प्लीज मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भेजें। जो बात मेरी आपके समझ में नहीं आती प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। अब पढ़ाई करने का समय है, पढ़ाई करते रहें। सॉरी, अब पढ़ाई करने का समय मैंने कह दिया क्योंकि एक तो रीत है कि जैसे परीक्षा आती है वैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, बट ये गलत आदत है। हमें शुरू से पढ़ाई करनी चाहिए, हमें एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप शुरू से मेरी बातों को समझते आए होंगे, अपने शिक्षक की बातों को समझते आए होंगे तो कोई परेशानी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।